हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 5 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इक्वालिटी इन ट्रायंगल के बारे में आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। ओके बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्राइटेरिया रूल को प्रूव किया था, ठीक है ना। हमने सेकंड अपने ASA क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को हमने प्रूव किया था, उसके थ्योरम को देखा था। और आज बच्चों हम AAS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो हमारा इसमें एक क्लोरी आता है बच्चों। क्लोरी जिसे हमें प्रूव करना होता है वो ये है, इफ टू एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। आपके पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है और दो एंगल और एक साइड ट्रायंगल का बराबर है दूसरे ट्रायंगल के एंगल और साइड से, तो आपको बताना है कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में। आपको बोला जा रहा है बच्चों कि ये दोनों आपका जो ट्रायंगल है इसका दो एंगल इसके दो एंगल के बराबर है और इसका एक साइड इसके साइड के बराबर है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल ABCD और ट्रायंगल DEF दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, तो इसे हमें प्रूव करना है बच्चों। तो हम प्रूव करने के तरीके से चलेंगे। हम सबसे पहले गिवन देखेंगे कि गिवन हमें क्या क्या है। तो गिवन में बच्चों हमारे पास दो ट्रायंगल है। ओके, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC। हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास गिवन में बच्चों, और इसमें कुछ इक्वल है, ठीक है ना। इसमें दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो लिखेंगे इन विच टू साइड्स इक्वल है, दो एंगल इक्वल है हमारा। तो हमारा एंगल A और एंगल D के बराबर है, तो हमारा एंगल A इक्वल एंगल D। हमारा B और E के बराबर है, एंगल B इक्वल एंगल E। और एक हमारा साइड BC बराबर है EF के। ओके, ये हमारा गिवन है बच्चों। और हमें टू प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, हमें इसे प्रूव करना है बच्चों। आप लोगों ने थ्योरम को अपने नोटबुक में उतार लिया होगा। अब मैं इस थ्योरम को थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ और अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों, तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे इसमें। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आप लोग जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। एंगल ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ जो हमारे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ABC और ट्रायंगल DEF, इन दोनों में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाने वाले हैं। ओके बच्चों, तो होगा क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को अलग अलग लिख के उसके बाद इक्वल करते पहले बच्चों। उससे अच्छा मैंने एक ही लाइन में आपको दोनों को इक्वल कर दिया। ओके, लेकिन हमारे क्वेश्चन में गिवन में बच्चों देखिएगा हमारा एंगल A एंगल D के बराबर है, ठीक है। एंगल A इक्वल एंगल D और हमारा जो एंगल B है एंगल E के इक्वल है, एंड एंगल E इक्वल एंगल एंगल B इक्वल एंगल E। ओके, तो ये दोनों एंगल बच्चों हमारा गिवन है, ठीक है। तो उससे तो हमारा इक्वल हुआ। तो अब जो बाकी का बचा है एंगल C इक्वल एंगल F हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो थर्ड एंगल होगा वो भी हमारा इक्वल हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्टेप बढ़ाएंगे। एंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ओके,
तो इसमें है क्या बच्चों कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हमारा गिवन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ ये भी हमारा गिवन है बच्चों, और बी सी बराबर ई एफ। देखिएगा तीनों हमारा गिवन है। ओके, ये तीनों हमारा गिवन है। तो एक चीज़ गौर कीजिएगा बच्चों, ये तीन क्राइटेरिया चाहे हमें तीन चीज़ को बराबर करना होता है किसी भी दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमने तीन चीज़ को बराबर कर लिया और वो तीनों हमारे क्वेश्चन में गिवन है। हमने एक और भी चीज़ बराबर की है, जो चौथा एंगल हमारा है उसे हमने बराबर किया। ओके, तो बच्चों जैसे ही हमने इन तीनों को बराबर किया, इक्वल किया, तो हमारा जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिएगा बच्चों कि हमने दो एंगल इक्वल किए और एक साइड, तो एंगल साइड से हमारा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हुआ। ओके, सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ ए एस से। एंगल साइड देखिएगा कि एंगल साइड हमने कैसे इक्वल किया। मैं आपको डायग्राम शो करता हूँ हमारे दोनों ट्रायंगल का। देखिएगा ये एंगल इसके बराबर, फिर ये एंगल इसके बराबर। देखिएगा एंगल और उसके बाद हमारा एक साइड है, तो इसे हम नेम दिया ए एस क्राइटेरिया से हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। ओके, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं इस थ्योरम को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो आपका ये थ्योरम है बच्चों कि इफ टू एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। आपको बोला गया कि आपके पास दो ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का दो एंगल और साइड के बराबर है। ओके, यहाँ मिस्टेक है, ये बीच में पड़ेगा। ओके, तो हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। बच्चों ये दिया हुआ है, आप इसे सिंपली डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमने एंगल फोर्थ भी इसमें इक्वल किया है ताकि हम कोई भी एंगल ले सके। अगर हम बात करें तो हमारा जो एंगल सी है एंगल एफ के इक्वल है, तो हम इसे दो क्राइटेरिया से प्रूव करेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले देखते हैं कि गिवन, तो गिवन में हमें ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल है, जिसमें कि हमारा एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी हमारा एंगल ई के बराबर है और बी सी बराबर ई एफ है। ओके, ये हमारा गिवन हो गया। टू प्रूव में बच्चों ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ हमें टू प्रूव करना है। ओके, तो देखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगाया। हम लोग जानते हैं बच्चों कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ मैं एक स्टेप आपको डायरेक्ट किया हूँ कि मैं लिखता पहले एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, फिर मैं लिखता ट्रायंगल डी ई एफ के लिए एंगल डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 180। बच्चों दोनों का तो 180 आता है, इसी कारण मैंने दोनों को इक्वल करके डायरेक्ट 180 लिखा है। आप ये आराम से समझ सकते हो। ओके, तो देखिएगा बट हमारे जो क्वेश्चन में है वो हमें दिया हुआ है कि एंगल ए बराबर एंगल डी है और एंगल बी बराबर एंगल ई है। तो बच्चों जब इन दोनों का आपस में बराबर है, तो ये जो थर्ड एंगल है एंगल ई और एंगल एफ, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ओके, तो जो हमारा एंगल सी है वो हमारा एंगल एफ के इक्वल हुआ। तो अब बच्चों यहाँ दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ की बात करें तो इसे हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। ओके, तो देखिएगा कि एंगल बी बराबर एंगल ई हमारा गिवन है और एंगल सी बराबर एंगल एफ ये हमारा गिवन नहीं है बच्चों। यहाँ भी मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये हमारा गिवन नहीं है, एंगल सी और एफ हमारा गिवन नहीं है, ये हमने अभी यहाँ किया, ठीक है ना, एवब इक्वल हमने अभी इसे इक्वल किया। तो जो हमारा एंगल सी है हमारा एफ के इक्वल है और बी सी बराबर ई एफ तो हमारा गिवन है। तो जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए बच्चों, ये हमारा ए एस ए क्राइटेरिया से होगा। ओके, ए एस ए क्राइटेरिया, थोड़ी सी की गलती होगी बच्चों, मैं इसे सुधार दे रहा हूँ। हमारा एक एंगल बी और एंगल इक्वल है, फिर हमारा एंगल सी और एंगल लेफ्ट है और बीच में साइड है, तो हमारा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। ओके,
तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हुआ, ये हमारा क्लोरीन प्रूफ हुआ। इसके बाद एक थ्योरम है जो कि थ्योरम 4 है, उसे हम लोग कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 ही, जो पिछले क्लास में हम लोग थ्योरम 2 को प्रूव किया था उसी का कन्वर्स हम थ्योरम 4 में प्रूव करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो थ्योरम 4 की ओर अब हम लोग चलते हैं। बच्चों ये हमारा थ्योरम 4 है जो कि हमारा थ्योरम 2 का कन्वर्स है। ओके, तो देखते हैं ये थ्योरम क्या बोलता है कि इफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। आपको बोला गया है कि अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल आपस में बराबर हैं, मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, अगर इसका एंगल बी और एंगल सी बराबर है तो इन दोनों एंगल के अपोजिट का जो साइड होगा बच्चों वो भी बराबर होगा। ओके, तो हमें ये करना, इक्वल करना है, इसके अपोजिट साइड को हमें इक्वल करना है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल है तो इसका अपोजिट ए सी और इस एंगल सी का अपोजिट ए बी, इन दोनों साइड को हमें आपस में बराबर करना। ओके, तो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि हमारा गिवन क्या है। गिवन है बच्चों इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें गिवन में तो बस यही दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल एंगल सी, तो एंगल बी इक्वल एंगल सी। ओके, ये हमारा गिवन है और हमें टू प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल ए सी, ये हमें टू प्रूव करना है। बच्चों अभी तक जो मैंने इसके पिछले अभी जो क्लोरी हमने प्रूव किया उसमें हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं थी, बट इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। ओके, तो हम लोग इसे के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमें करना क्या होगा कि ये जो हमारा एंगल ए है ना, इस एंगल ए का हमें एक बाइसेक्टर ड्रा करना है जो कि हमें बीसी साइड के एक पॉइंट डी पे मीट करेगा। बाइसेक्टर का आपको पता है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मैं यहाँ आपके सामने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा कर रहा हूँ जो साइड बीसी पे पॉइंट डी पे मिल रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ, जो हमारा एंगल ए है बी ए डी, वही हमारा डी या फिर सी ए डी है। ओके, तो ये दोनों एंगल हमारा आपस में बराबर है, अगर ये हमारा थीटा तो ये भी थीटा होगा। ओके बच्चों, तो ये दोनों हमने क्या, तो कंस्ट्रक्शन में इसे लिख देते हैं, ड्रॉ ए डी द बाइसेक्टर ऑफ, हमारा ये बाइसेक्टर है क्या चीज का है, तो ये हमारे बाइसेक्टर है एंगल ए का, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए टू मीट बी सी, साइड बी सी एट डी, साइड बी सी को वो डी पे मीट करता है। तो बच्चों इतना आप अपने पहले थ्योरम को और इस गिवन को, कंस्ट्रक्शन को अपने नोटबुक पे उतारिए, फिर इसके बाद हम लोग प्रूफ में चलेंगे। ओके, आई होप बच्चों कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो मैं अब आपकी इस थ्योरम को थोड़ा हाइड कर रहा हूँ ताकि हम सॉल्यूशन पूरे अच्छे तरीके से आपको एक बार में शो करें। ओके, तो अब यहाँ देखिएगा, टू प्रूव में हमें ए बी और ए सी ये दोनों साइड को हमें इक्वल करना है। ओके, तो देखिएगा जैसे ही हमने भी कंस्ट्रक्शन किया, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो बच्चों हमारा ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये हमारा दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ओके, जिसका नेम इस कुछ इस तरीके से है, एक हमारा बनता है ट्रायंगल ए बी डी और दूसरा बनता है ए डी सी, ये दो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल में हम प्रूव कर आगे की प्रोसेस इन दोनों ट्रायंगल से करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ये दोनों है। तो देखिएगा कि हमने जब कंस्ट्रक्शन किया बच्चों तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, तो लिखते हैं एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी। ये हुआ क्यों बच्चों, क्योंकि जब हमने एंगल ए का कंस्ट्रक्शन किया, बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तब ये हुआ। तो ये हमारा इक्वल हुआ कंस्ट्रक्शन के थ्रू। और देखिएगा कि दोनों ट्रायंगल में ये जो हमारा ए डी है साइड, इन दोनों ट्रायंगल में हमारा ए डी कॉमन है।
तो ए डी इक्वल ए डी, ये हमारा कॉमन है। ओके, और एंगल बी इक्वल एंगल सी, ये हमारा गिवन है। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया एस क्राइटेरिया से। ओके, देखिएगा, ये हमने एक एंगल को इक्वल किया बच्चों, ये हमारा साइड है और ये हमारा एंगल है। देखिएगा, एंगल साइड, पहले मैंने एंगल, फिर एंगल और फिर साइड को इक्वल किया, एंगल साइड को हमने आपस में बराबर किया। तो ये हमारा एस क्राइटेरिया से हमारा ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अब बाय सीपीसीटी, हेंस ए बी इक्वल ए सी हो जाएगा, ये हमारा होगा सीपीसीटी से। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब आपका दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बचा हुआ पार्ट, यानी बचा हुआ साइड या फिर बचा हुआ एंगल जो आपस में इक्वल नहीं हुए हैं, वो सीपीसीटी के थ्रू आपस में इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो आप इसे उतार लीजिए और मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बच्चों, चलिए तो मैं इसे एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आपको है क्या, आपका थ्योरम बोलता है कि आपका एक ट्रायंगल का दो एंगल आपस में बराबर है, तो ये जो आपका ट्रायंगल है बच्चों, इस ट्रायंगल का दो एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है, तो इन दोनों एंगल के अपोजिट साइड्स, जैसे कि एंगल बी का अपोजिट साइड हो जाएगा ए सी और एंगल सी का अपोजिट साइड हमारा हो जाएगा ए बी, तो ये दोनों आपस में बराबर हो, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हमारा गिवन में हो जाएगा बच्चों कि हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें हमारा एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है। टू प्रूव में करना है, ए बी और ए सी हमें आपस में दोनों को इक्वल करना है। बच्चे इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। हम करेंगे क्या कि जो हमारा एंगल ए है उसका हम बाइसेक्टर ड्रा करेंगे जो कि हमारे साइड बी सी को पॉइंट डी पे मिलता होगा। ओके, तो जैसे ही हमने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा किया बच्चों, तो ये जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है ये हमारे दो पार्ट में बट गया, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, ये हमारा दो पार्ट में बट गया। और जो आपको ध्यान में होगा कि ये हमारा जो ए डी है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो बच्चे बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर होते क्या कि एंगल को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा बी ए डी और सी ए डी एंगल बनेगा वो आपस में इक्वल होगा। चलिए, तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल में वर्क करेंगे, ए बी डी और ए सी डी ट्रायंगल में। तो जो हमारा एंगल बी ए डी बराबर सी ए डी हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। ओके बच्चों, ए डी और ए डी साइड दोनों में कॉमन है, एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे क्योंकि वो गिवन है बच्चों। इसी से हमारा जो ट्रायंगल ए बी डी है, इस तीनों की वजह से जो हमारा ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल ए सी डी के बाई ए एस क्राइटेरिया। ओके, तो जो हमारा बचा हुआ पार्ट है ए बी और ए सी, तो ये दोनों भी हमारा आपस में इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। अब आप इसे अपने नोटबुक में आराम से उतार सकते हो बच्चों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में यहीं तक बच्चों, और नेक्स्ट पार्ट को हम आगे की वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।